हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आज 2 दिसंबर को हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो कल यानी 3 दिसंबर 2023 के दिन होने वाली मतदान के परिणामों की घोषणा से जुड़ी हुई है। 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, इसमें मोदी सरकार ने अपने कुल 21 सांसदों को 21 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, जिनमें 4 मोदी सरकार के मंत्री हैं, को विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर प्रस्तुत किया है, उतारा है। सवाल बनता है कि जो लोग पहले से एमपी हैं और सरकार में मंत्री भी हैं, यदि ये विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं तो क्या ये अपने मंत्री पद से और सांसद पद से इस्तीफा देंगे? इसमें प्रमुख नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, कैबिनेट मिनिस्टर एग्रीकल्चर, फगन कुलस्ते, इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, ये हैं गणेश सिंह, सांसद हैं। ये हैं प्रहलाद सिंह पटेल, खाद्य प्रसंस्करण एवं जल शक्ति राज्य मंत्री। ये राकेश सिंह हैं, सांसद हैं। ये रीति पाठक हैं, सांसद हैं। ये उदय प्रताप सिंह हैं, सांसद हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री राज्यवर्धन राठौर भी चुनाव में है राजस्थान में। कुल 21 सांसद, तेलंगाना में भी 3 सांसद चुनाव लड़ रहे हैं। तो यदि ये चुनाव हारते हैं, इनमें से कोई एक या जो भी लोग, क्या वो इस्तीफा देंगे, क्या वो मंत्री पद छोड़ देंगे? इसके 2 उत्तर होंगे, एक संविधान से और दूसरा लोकतांत्रिक नैतिकता से। संविधान के आधार पर अगर कहा जाए तो जो लोग सांसद के लिए चुने गए हैं, विधानसभा का प्रत्याशी बनने के लिए उन पर कोई रोक नहीं है, और विधानसभा का प्रत्याशी बनने के बाद यदि चुनाव वो जीतते हैं तो भी वो चाहे तो अपनी सांसद की सीट चुने या विधानसभा की सीट चुने। हार जाने पर भी उनकी सांसद की सीट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो संसद के सदस्य हैं वह अगर मंत्री हैं तो उनके मंत्री पद पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर कानून और नियम की बात करें तो ये 21 में से कोई भी लोग चाहे चुनाव हारे या जीते, कोई इनके एमपी होने या मंत्री बने रहने पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब बात करें लोकतांत्रिक नैतिकता की। ये जितने भी केंद्र के मंत्री हैं और लोकसभा सांसद हैं, इन लोगों को प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा चुनाव में खड़ा करने का कारण क्या है और उद्देश्य क्या है? कारण है कि ये अपने समाज के, अपने इलाके के बड़े नेता हो जाते हैं। जब किसी को दिल्ली में मंत्री बना दिया जाता है तो निश्चित तौर से समाज में वो बड़े नेता के तौर पर जाना जाता है, उसकी लोकप्रियता बढ़ जाती है। उसी लोकप्रियता को ही कैश कराने के लिए, जनता से लाभ लेने के लिए इनको प्रत्याशी बनाया गया। तो ऐसे में यदि जनता इनको विधायक के चुनाव में हरा देती है, वोट नहीं देती है, तो क्या इनकी उस प्रतिष्ठा पर धब्बा नहीं माना जाएगा? अन्यथा यह तो था नहीं कि पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं था। यह तो संभव ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पास, जहां उन्होंने अपने 21 सांसदों को, जिनमें से 4 मंत्री हैं, को टिकट दिया, वहां से उनके पास कोई प्रत्याशी बनने का अन्य कोई कार्यकर्ता उपलब्ध न हो। तो फिर ऐसे में मोदी सरकार ने भाजपा के नेता के तौर पर मोदी, शाह और नड्डा की 3 लोगों की टीम ने क्यों केंद्र सरकार के मंत्रियों और सांसदों को टिकट दिया? इसलिए ही तो दिया कि जिससे कि ये मोदी सरकार के विशेष सहयोगी हैं, उनके टीम के लोग हैं और उनका प्रचार करके चुनाव में वोट मांग रहे हैं, जिससे कि ये जीत सके और इनके जीतने की संभावना थी। यही तो देखकर इनको टिकट दिया गया होगा। यदि ऐसा करने के बाद भी चुनाव ये हार जाते हैं तो लोकतांत्रिक नैतिकता तो यही कहती है कि इनमें से जो मंत्री है वो मंत्री पद से भी इस्तीफा दें कल, और साथ साथ वो लोकसभा सीट भी छोड़ें, और जो केवल सांसद हैं अगर वो विधानसभा के चुनाव में हार जाते हैं तो लोकसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दें। ये लोकतांत्रिक नैतिकता मैं कह रहा हूं, ऐसा कोई कानूनी नियम नहीं है। जैसे मैं इसका एक उदाहरण दे रहा हूं कि कोई व्यक्ति जो आईएएस के एग्जाम में बैठा, पास हो गया, उसका रिजल्ट आ गया, और आईएएस का एग्जाम देने के बाद वो पीसीएस का एग्जाम दिया था।
पीसीएस के एग्जाम में वो फेल हो गया, तो उसके योग्यता पर तो सवाल उठेगा ही कि देखिए आईएएस में पास हो गया लेकिन पीसीएस में फेल हो गया। अब ये अलग बात है कि आईएएस के एग्जाम में जो पास हुआ है वो आईएएस तो रहेगा ही, चाहे भले ही बाद में वो पीसीएस के एग्जाम में फेल हो जाए, या कोई बैंक का एग्जाम देने गया था, रेलवे का एग्जाम देने गया तो उसमें भी फेल हो, उसके चयन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक दाग तो लगेगा ही। फिर भी वहां तब भी चल जाएगा। यहां तो ये लोग लोकतंत्र में इसी आधार पर वोट मांग रहे हैं। कल्पना करिए कि एक बार कोई आईएएस बनने के बाद ये कहकर परीक्षा में आए कि क्योंकि मैं आईएएस बन चुका हूं, मैं सक्षम हूं, इस नाते एसडीएम तो मैं तुरंत बन जाऊंगा, और तब फेल हो जाए तब? अब तो नैतिकता और बढ़ेगी ना। तो मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूं कि यह तो सच है कि कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से विधानसभा में मोदी सरकार के मंत्रियों का चुनाव हार जाना या बीजेपी के सांसदों का चुनाव हार जाना उन्हें इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं करता, लेकिन लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक, चुनावी नैतिकता यह जरूर अपेक्षा करती है कि चुनाव हार जाने के बाद विधानसभा का यह लोग अपनी सांसद की सीट से और मंत्री पद से इस्तीफा दे दें। देखना है कि लोकतांत्रिक नैतिकता का कितना पालन कल यानी 3 दिसंबर 2023 को इनमें से चुनाव हारने वाले लोग करते हैं। मैं यह नहीं कह सकता कि कौन लोग चुनाव जीतेंगे, कौन हारेंगे, लेकिन इनमें से कोई भी अगर चुनाव हारेगा तो यह कल लोकतांत्रिक नैतिकता के परीक्षण का एक बहुत बड़ा आधार बनेगा और इस पर चर्चा होगी। आपको अगर यह प्रश्न पसंद आ रहा है, इस पर उठाए गए दोनों तर्क आपको अच्छे लगे हों, तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं फौरन आप तक पहुंचे। मैं संविधान की जागरूकता का अभियान चला रहा हूं। आपसे एक सहयोग मांगता हूं कि आप हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद।